ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि धर्म परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या धर्म परिवर्तन करके हम इन शक्तियों को पूजने से बच सकते हैं जो शक्तियाँ हमारे घर में पूजी जाती थी, जो देवी शक्तियाँ या देवता, कुल देवी या कुल देवता, माता मदनन, माता महाकाली, माई बसंती, माई धूतनी या अन्य योगिनियाँ जो भी हमारे घर में पूजी जाती थी, क्या हम इन्हें पूजने से बच जाएंगे? क्या ये हमें परेशान नहीं करेंगी? तो इस विषय में आपकी कई कमेंट्स मेरे पास आ चुकी हैं। आप इस विषय में जानना चाह रहे थे, तो भाई मैं अपना आसपास के जो तजुर्बे हैं, जो लोगों की समस्याएं मेरे पास आ रही हैं, उन समस्याओं को देखते हुए मैं आज आपको इस विषय में बताऊंगा कि क्या धर्म परिवर्तन करने से इस चीज़ से बचा जा सकता है या नहीं बचा जा सकता, और धर्म परिवर्तन करने से कितना बड़ा नुकसान है। जो चीज़ मेरे सामने आ रही है, जो लोग समस्या ले लेकर मेरे सामने आ रहे हैं कि गुरुजी हमने धर्म परिवर्तन किया था और हमारे आगे ये समस्या जो कि तू है, तो उसी के आधार पर मैं आज आपको बताऊंगा। तो आगे धर्म परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप स्वयं समझ जाओगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि धर्म परिवर्तन करना शास्त्र विरुद्ध है। ये बात सत्य है कि मनुष्य ने, हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने वर्ण का निर्माण किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हमारे ऋषि मुनियों ने वर्ण का निर्माण किया। उसी के आधार पर ही हमारी जातियाँ गिनी जाती हैं। ये भगवान ने नहीं बनाई, ये बात सत्य है। लेकिन ये भी ऋषि मुनियों ने एक सिस्टम के हिसाब से बनाया था, जिसका जिस प्रकार का काम था उसी प्रकार से उसको वर्ण को बनाया था। और वर्ण बनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वर्ण संकरता ना फैल जाए। वर्ण संकरता का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि कोई बुरा मत मानना, कोई शूद्र है, जो कार्य शूद्र सेवा करके पुण्य कमा लेगा, वही पुण्य ब्राह्मण वेद पाठ बच्चों को शिक्षा देकर जो पुण्य कमाएगा, वही शूद्र सेवा करके कमा लेगा। इसी प्रकार अक्षत्रिय जिस प्रकार धर्म की रक्षा करते हुए, अपने भूमि, अपने समाज की रक्षा करते हुए जो पुण्य कमाएगा, उसी पुण्य को वैश्य सामान का आदान प्रदान कर कर, खाद्य सामग्री को इधर से उधर पचाकर उसको बेचकर पुण्य कमा लेगा। तो ये इस प्रकार सभी को अपना अपना कर्म बांटा गया था। सभी का धर्म बराबर होता है। कोई ये नहीं कि भाई शूद्र है तो वो नीची जाती है, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों ने मतांतर कुछ गड़बड़ किया हुआ था, तो ऐसा नहीं है। सभी धर्म समान रूप से हैं। सभी के धर्मों में अपना एक महत्व है। जैसे कि आप जब पूजा करते हैं, आप कोई सी भी जाति से, कोई से भी वर्ण से हो, जब आप पूजा करते हो तो आप ब्राह्मण कहलाने के योग्य हो। जब आप अपने घर परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हो, अपने घर परिवार के लिए डंडे उठाते हो, तो आप क्षत्रिय हैं। और जिस समय आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा कमाते हैं, सामान को आदान प्रदान करते हैं, तो उस समय आप वैश्य हैं। और जिस समय आप अपने शरीर की शुद्धि, अपने घर परिवार, अपने मकानों की शुद्धि करते हो, अपने शरीर की शुद्धि करते हो, उस समय आप शूद्र के समान हैं। तो ये सब चीज़ें प्रत्येक मनुष्य पर लागू होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसके लिए ब्राह्मण ही होगा या फिर शूद्र ही होगा। ये सब चीज़ें पूरा दिन हर व्यक्ति के ऊपर चलती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग कार्यों को करते हुए अलग अलग श्रेणी में चला जाता है। तो ये तो रही धर्म की बात। अब मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, चाहे वो ईसाई धर्म में गए हों या फिर वो इस्लामिक धर्म में गए हों, मुसलमान बने हों, और उन्होंने या तो किसी लालच में बने हों, कोई पैसे के लालच में, कोई नौकरी के लालच में, कोई शादी ब्याह के लालच में, या फिर अपनी शक्तियों को पूज कर वो थक चुके हों, उन्हें कोई रास्ता ना मिला हो, उनकी घर की समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली गई हो, तो वो परेशान होकर दूसरे धर्मों में चले गए। लेकिन दूसरे धर्मों में जाने के बाद भी
मेरे पास ऐसे हजारों व्यक्ति आते हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और करने के बाद आज वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा दुखी हैं, और ये मुझे अपने आसपास देखने में भी आ रहा है। आज जिन व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया उनका वंश आगे बढ़ता बढ़ता वहीं पर रुक गया। उनका वंश आगे बढ़ते बढ़ते वहीं पर रुक गया, या तो उनके घर में पुत्र उत्पत्ति हुई नहीं, और हुई है तो कुछ ना कुछ उनको त्रुटि हुई, कुछ ना कुछ उनका अंग भंग रहा। कुल मिलाकर वंश वृद्धि के कार्य वहीं पर रुक गए, और जो घर के सदस्य थे वो ऐसे व्यभिचारिता में लगे गए कि पहले से भी ज्यादा उनकी दुर्गति हो गई। अब आप कहेंगे कि कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं कि हम इन देवी देवताओं को पूजे ही, इन शक्तियों को पूजे, इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। तो भाई मैं इसके लिए कारण बता देता हूँ। ये शक्तियाँ जो घर कुल परंपरा के अनुसार पूजी जाती हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पीढ़ी में वचनबद्ध होती हैं। भक्त हमारे कुल के ही कुछ व्यक्तियों ने इनसे वचन लिए होते हैं, इन्होंने कुछ वचन हमें दिए हुए होते हैं। उसी के हिसाब से कुल परंपरा के अनुसार इनका जो भोग प्रसाद है वो समय पर इनका देना पड़ता है। और जब आप उसे छोड़ देते हो या सही तरीके से नहीं देते हो तो ये रुष्ट होते हैं। रुष्ट होने के कारण घर में सब उथल पुथल हो जाता है, घर का सारा कार्य बिगड़ जाता है, घर में पैसे का स्रोत बंद हो जाता है, बच्चे दारू पीते हैं, घर में बीमारी बन जाती है और हर रोज घर में झगड़े होते हैं, बच्चों की शादी नहीं होती। तो ये सारी समस्याएं जब घर की शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं तो ये सारी समस्याएं आती हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, कुछ पैसे के लालच में करते हैं, कुछ अन्य कारणों से करते हैं। लेकिन भाई कुल मिलाकर मैंने ऐसे हजारों व्यक्ति देखता हूँ जिनकी समस्या जो कि तू बनी है उल्टा और कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, और वापस आज उनकी वो कंडीशन हुई, वो धोबे कुत्ता घर का ना घाट करना, वो उधर के रहे ना इधर के रहे। आज शक्तियां उनके घर का इतना बुरा हाल कर दिया है कि बद से बदतर हो गए। कुछ ही मेरे सामने ऐसे व्यक्ति हैं जिन व्यक्तियों को कह सकते हैं धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्हें वो अपनी जीवन शैली सही तरीके से, कुछ ही गिने चुने व्यक्ति कि वो सही तरीके से चल रहे हैं, नहीं तो 99% व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने के बाद अपने घर का नाश कर बैठे हैं। तो मैं सोल्यूशन एक ही दूंगा, किसी भी स्थिति में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन यदि आप करते हैं तो ये शक्तियां आपके घर को 100% बर्बाद कर देगी। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही थी, परंपरा चलती आ रही थी, उसको यदि आप बदलोगे तो आपका वंश बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, वंश वृद्धि बिल्कुल बंद हो जाएगी, वहीं पर ब्रेक लग जाएगा, और आप अपने परिवार की जितनी खुशी के लिए आप इस कार्य को कर रहे थे उल्टा उससे ज्यादा दुख आपको उठाना पड़ेगा, और फिर बाद में आप इन शक्तियों को मनाते रह जाओगे, ये मानेंगे नहीं, और घर का तुम्हारे 100% घर का सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसी गलती कदापि ना करें। यदि कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसे समझाएं, और नहीं समझ में आता तो भाई जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम जैसा चाहे करो। लेकिन मेरी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं अच्छी प्रकार से बात बता रहा हूँ, पूरी नॉलेज के साथ बता रहा हूँ। जो हमारे सामने घटनाएं घट रही हैं, जो लोग हमारे से आकर मिल रहे हैं, उसको देखते हुए बता रहा हूँ कि जितने व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया आज वो पहले से ज्यादा दुखी है। तो ऐसी गलती ना करें। यदि कोई कर रहा है तो उसे भी रोके। सभी भक्तों को जय श्री राम।